हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 32 साइज़ में। पर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो किसी और साइज़ में भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करना सीख जाएंगे। कितना मार्जिन रखना है और कितना हमें सिलाई लगाना है और कितने पर यहाँ पर हमारा पफ एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और कुछ नया सीखिए। सबसे पहले अस्तर को लेंगे, देखिए इस तरीके से डबल में फोल्ड किए हैं और किनारे से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 32 साइज़ का ये ब्लाउज है, तो चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं 8 इंच। बस इतना ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आपका कोई और भी साइज़ है तो इस तरह आपको अपने चेस्ट का चौथा भाग ले लेना है प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग कर लेनी है। इससे क्या होता है कि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा आपका। इसके बाद अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे। जितना आपका ब्लाउज का रेडी लेंथ रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो जैसे कि हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 15 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। 30 से लेकर के 36 साइज तक शोल्डर आप 5.25 इंच ले सकते हैं। और यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो शोल्डर लिए हैं 5.25 इंच, तो 5.5 इंच यहाँ पर आर्म होल लेंगे। यहाँ से भी 5.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए जितना भी आपका चेस्ट साइज रहता है उसको 6 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे। किसी भी साइज़ में आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गले का लंबाई लेंगे, तो गले का लंबाई मैं रखी हूँ 10 इंच और यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, यानी कि 2 इंच 2 लाइन। नीचे से 2.5 इंच लेंगे 2 पॉइंट बढ़ाते हुए और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गले का शेप देंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट साइज है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। कमर का माप लेंगे, तो कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच, 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे, तो ये हो गया सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। पीछे के प्लेट के लिए जहाँ पर हमारा फिटिंग आ रहा है वहाँ पर बीच सेंटर से इंची टेप को फोल्ड करके मार्किंग करेंगे और यहाँ से 4.5 इंच से 5 इंच का आप प्लेट लगा सकते हैं। दोनों साइड से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और तिरछा से देखिए इस तरह मिला देंगे। जहाँ पर हमारा मार्किंग किया हुआ है बस वहीं तक हमें डॉट पॉइंट की सिलाई लगानी है। इसके बाद अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे इस तरह। अगर इंची टेप से माप करके देते हैं तो देखिए 1 इंच पर पीछे वाले पल्ले में आर्म होल का शेप देना है। पीछे वाला पल्ला का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, तो इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करना होता है जिससे कपड़ा कम ना पड़े और सिलाई एकदम परफेक्ट आए। तो आगे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको एक्स्ट्रा चौड़ाई में फोल्ड करना है, यानी कि जितना आप पीछे वाले पल्ले में रखे हैं उतना आगे वाले पल्ले में नहीं रखना है। देखिए 2.5 से 3 इंच तक कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और इसको बराबर से फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। नीचे से भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है पीछे वाले पल्ले से। इसके बाद जो बैक पार्ट मैंने कटिंग करके रखी हुई है उसको इस तरह मिला के यहाँ पर रखना है। अच्छे से यहाँ पर देखिए मिला देंगे और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है उस मार्किंग को छोड़ते हुए आपको पीछे वाले पल्ले को मिला के रख। अब जितना पीछे वाले पल्ले में शोल्डर लिए थे उतना ही आगे वाले पल्ले में भी शोल्डर रखना है। तो पीछे वाले पल्ले में शोल्डर रखे थे 5.25 इंच, यानी 5 इंच 2 लाइन और यहाँ भी उतना ही ले लेंगे। आर्म होल जैसा है बिल्कुल वैसा ही अभी मार्किंग कर लेंगे, बाद में हम इसे चेंज करेंगे। कमर की साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आर्म होल की साइड से 1 इंच। पीछे वाले पल्ले से हमें इतना एक्स्ट्रा रखना होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद अब पीछे वाले पल्ले को अलग कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे आर्म होल की ड्राफ्टिंग के लिए।
क्योंकि आगे साइड में आर्मोल की ड्राफ्टिंग थोड़ा सा गहराई में देते हैं, जिससे आगे की साइड क्रीज नहीं आएगा। देखिए 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरह आर्मोल की ड्राफ्टिंग कीजिएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर गले का लंबाई लेंगे, तो जितना आपको आगे का गला पसंद हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 6 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच। अब इस तरह तिरछा करके मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर गले का शेप देंगे। अगर आप किसी और भी शेप यहाँ पर देना चाहते हैं गले में तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गला बना रही हूँ। इसके बाद शोल्डर की साइड इंची टेप को रखेंगे और 10.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 38 से ऊपर साइज में बनाते हैं तो 10.5 इंच लीजिएगा। अब यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 36 साइज तक आप 3.5 इंच ले सकते हैं और 38 साइज में बनाते हैं तो 3.25 इंच रखिएगा। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच कम करते हुए 3 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का प्लेट लगाएंगे। अब ऊपर की साइड से भी 1.5 इंच सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल की साइड यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और अभी जो मैंने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाद में आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो जैसा है बिल्कुल वैसा ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। और इसके बाद देखिए अब इसको अपने साइड इस तरह ले आएंगे। आर्मोल का जो सेंटर है मेन पॉइंट उसको इस तरह से इस लाइन को टच करते हुए इस लाइन में मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से देखिए जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है उसको इस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके बाद 1/2 इंच और मैंने एक्स्ट्रा आर्मोल की साइड से मार्किंग की थी। इस मार्किंग को आपको इस तरह से टच करते हुए इस लाइन में मिला देना है। जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उस कटिंग करके निकाल लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर माप करके दिखाती हूँ। तो चेस्ट का चौथा भाग रखे हैं 8 इंच और 1 इंच यहाँ पर और एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा कट जाएगा और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन यूज होगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए। कमर का भी देखिए यहाँ पर 1.5 इंच कट जाएगा तो 1 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है सिलाई के लिए। जैसे कि चेस्ट है 26 इंच उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पर टोटल 2.5 इंच एक्स्ट्रा और रखे हुए हैं क्योंकि 1.5 इंच कटिंग हो जाएगा और 1 इंच सिलाई मार्जिन यूज होगा। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग करके मिला भी सकते हैं। तो टोटल यहाँ से मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हुई है कमर की साइड से और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है ही सिलाई के लिए। तो अगर आप इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और सिलने के बाद एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ आएगा। तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग ज़रूर करें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तिरछा करके आपको इस तरह से मिला देना है। जो नीचे की साइड से 1/2 इंच मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले रखी है उसको आपको इस तरह तिरछा करके मिला देना है क्योंकि बस नीचे बस इतना ही हमें कपड़े की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। बाकी कपड़े को आप अभी कट कर सकते हैं या फिर जब आप सिलाई लगाएं नीचे से तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करें तब इसकी कटिंग करके मिला सकते हैं। एक्स्ट्रा मैंने इसलिए ले रखी है कि जब हम सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा कम पड़ जाता है। आप अगर इससे पहले भी ब्लाउज प्रिंसेस कट बनाए होंगे तो आपको पता होगा और नहीं तो इस वीडियो को देखिए और एकदम परफेक्ट ब्लाउज कटिंग करना सीख जाइए। इस तरह से कटिंग करेंगे तो कहीं से भी आपको सिलाई लगाते समय कपड़ा कम नहीं पड़ेगा और ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ से देखिए आर्मोल की साइड से 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग की है उसको भी कटिंग करके अलग कर देंगे और नीचे से जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर गैपिंग दिख रहा है उसको भी कट करेंगे। तो अगर आप किसी और भी साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो 28 से लेकर के 40-42 साइज़ तक आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज से जा कर के देख सकते हैं। साइड से भी देखिए यहाँ पर कट कर दिए हैं और इसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं। कपड़े को देखिए 4 बार आपको इस तरह फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके यहाँ पर जितना स्लीव्स का लंबाई रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो स्लीव्स का लंबाई है 4 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस लाइन से आगे की साइड
2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी इस तरह एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद से अब आपको पीछे वाले पल्ले को लेना है, शोल्डर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई के लिए इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पर 9 इंच पर आ रहा है। इस इंची टेप को तिरछा में रखेंगे और 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि सिलाई के लिए मैं उसमें टोटल जितना आया था उतना ले लिए थे। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे और इस तरह यहाँ पर डॉट डॉट करके तिरछा में मिला देंगे। मिलाने के बाद से देखिए यहाँ पर इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे, यानी कि स्लीव्स का शेप देंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग है यहाँ से हमारा 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। इस तरह तिरछा करके यहाँ तक मिला देंगे। मिलाने के बाद जहाँ पर मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड का स्लीव्स हमारा निकल चुका है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद स्लीव्स की साइड से देखिए 1/2 इंच हमें और डाउन करना होता है आगे वाले पल्ले में ज्वाइंट करने के लिए। तो 1/2 इंच आपको किस तरह से ज्वाइंट करना है, दोनों स्लीव्स को आपको एक साथ ओपन करना है और इस तरह 1/2 इंच देखिए तिरछा में सेंटर तक आपको मार्किंग कर देना है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है 1/2 इंच उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पर स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग कर लेनी है। तो सारे पार्ट की कटिंग हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको ज्वाइंट करके भी दिखाऊंगी। तो जो आपका प्रिंसेस कट वाला पल्ला है वो आपको इस तरह रख करके सिलाई लगाना है 1/2 इंच दबाते हुए। इस तरीके से आपको मुड़ाते हुए गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं से भी आपका कपड़ा एकदम एक्स्ट्रा या फिर कम नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत सिलाई लगाते समय छोटा बड़ा हो भी जाता है तो आपको कटिंग करके बराबर कर लेना है। तो सारे पार्ट की कटिंग मैंने आपको डिटेल में बता दी है। इसके बाद मेन कपड़े को लेंगे और बराबर से देखिए इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, सीधा उल्टा यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर मैंने कपड़े को 2 फोल्ड की हुई है और एक्स्ट्रा कपड़े को 1/2 इंच या फिर 2 पॉइंट साइड से छोड़ते हुए सारे पार्ट की कटिंग करके निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। अगर आपको हमारे वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो जब भी आप मेन कपड़े को कटिंग करें तो डबल में ही फोल्ड करके करें। और इससे क्या होता है कि आगे और पीछे का पल्ला सेम मतलब सेम प्रिंट का निकलता है। अगर एक एक करके कटिंग करते हैं तो बाद में पता चलता है कि जो प्रिंट है हमारा सीधा उल्टा हो चुका है। अगर डबल में फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो कटिंग परफेक्ट होगा।